लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। आपने सही कहा चाचा जी, गेस्ट रूम में तो मेहमानों को ठहराया जाता। राधिका, अब विशाखा हमारे कमरे में रहेगी, हमारे साथ। आज तेरे कारण इनके और घर वालों के बीच में मनमुटाव हो रहा है। उनसे एक राजपुरोहित के अधिकार छीने जा रहे हैं। दादी माँ तो उनसे बात ही नहीं कर रही। सब लोग बहुत परेशान हैं विशाखा, समझने की कोशिश कर। तू इस घर से चली जा। ये घर तुम्हारा बाद में है, पहले ये घर देवराज पुरोहित का है और देव ने मुझे इस घर में आसरा दिया है। इसलिए जब तक देव मुझे यहां से जाने के लिए नहीं कहेंगे, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। तू तो मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है, ये देखते हुए भी कि उनके साथ। मैं सब देख चुकी हूँ राधिका, और मैं सब समझ भी रही हूं। पट्टी तो तूने अपनी आंखों पे बांध रखी है। बड़ी पतिव्रता बनती है ना, तू क्यों नहीं मान लेती अपने पति का निर्णय? शाखा, मैं तो बस राधिका बस। तरस खाओ मुझ पे। तू जानती है ना मैं कितनी बीमार हूं, उसके बावजूद तू मुझसे बहस पे बहस करे चली जा रही है। मुझे आराम करने दो राधिका, और इस बारे में मुझे कम से कम तुझसे तो कोई बात नहीं करनी। चाची माँ नहीं आई नाश्ता करने के लिए? कल से कुछ भी नहीं खाया उन्होंने भाई। माँ जी गई उन्हें बुलाने। राधिका, विशाखा ने नाश्ता कर लिया? ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? हाँ, विशाखा यहाँ रह रही है इसलिए सोचा पूछ लूं कि वो नाश्ता हम सब के साथ यहाँ पर करेगी या फिर देव के कमरे में। I mean, अपने कमरे में। जवाब नहीं देना है तो मत दो। बिरजू, जरा जान पास कर। छोटी बहू, सबको नाश्ता सर्व करो। क्या हुआ?
अम्मा नाश्ता? सुनिए, कुछ खा लीजिए। आपने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया है। भूख नहीं है। कहीं जा रहे थे बाबू? मठ जा रहा हूँ। वहां पे आर्किटेक्ट आने वाले हैं, कुछ अनाथ आश्रम के डिजाइन्स लेकर। आपको जाने की क्या जरूरत है? अर्जुन है ना, चला जाएगा। आपको स्मरण होगा, कल भी राजपुरोहित की रस्म अर्जुन से करवाई थी चाची माँ ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी आप। अरे देव, हम चले जाएंगे, वो शुक्ला जी से मिलना है ना, हम मिल लेंगे, सारा काम हम संभाल लेंगे, चिंता मत कीजिए। लाइए लाइए, फाइल दे दीजिए। आप तो घर पर रहिए और उनका ख्याल रखिए जिनको आपने आश्रय दिया हुआ है। बाबूजी, हम ऑफिस चलते हैं, बहुत काम होगा वहां पे। बेचारा देव, विशाखा के चक्कर में राजपुरोहित की गद्दी से भी दूर हो गया और अपने परिवार से भी। बड़े बहू, इसीलिए तो रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। आज के नाश्ते में स्वाद बहुत बढ़िया है। मैं क्या करूं कान्हा? विशाखा का इस घर में रहना ठीक नहीं है। मुझे उसे यहाँ से भेजना ही होगा, पर कैसे? हेलो। अम्मा, राधे राधे। मैं राधिका। कहाँ है तू? कब आई? एक फोन तक ना कियो। मुझको तो से जरूरी बात करे की थी। अम्मा, वो हम होली की सुबह, बाबूजी हैं, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। लल्ला घर पे ना है। पता का भयो? ऐसा कौन सी बात है जो तो को लल्ला से करे की है और मुंह से ना करे की है? बोल। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसन बात ना है तो फिर कैसन बात है? कुछ मुंह से छुपाए रही है। बोल बोल, का बात है? बता, बताना मोको। अरे जब हम दिल्ली आई रही तो ददिया सास के जन्मदिन पर, वो दिन हमने बिरजू को बहुरिया से कछु कहते हुए सुनो था, और बिरजू कह रहा था कि तूने कौनो ऐसन की मदद की है जो तोरी मदद के लायक ना था। सुन, वो बिरजू की गोलमोल बातों से मोको लगत है कि ऊ का संबंध विशाखा से ही है। बता, अब बता, तू का छुपाए रही है मुझसे? बता, का बात करे की है? अम्मा, विशाखा यहाँ है, दिल्ली में
मेरे घर में। वो विशाखा को यहाँ साथ रहने के लिए लेकर आए हैं। घर का कोई सदस्य नहीं चाहता है कि विशाखा यहाँ रहे, लेकिन उनकी जिद के कारण विशाखा यहाँ रह रही है। उसकी उपस्थिति के कारण घर में बहुत कलेश हो रहे हैं अम्मा। सब लोग उनसे नाराज हैं। आप बाबूजी से कहिए ना कि वो विशाखा को यहाँ से लेकर चले जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में। हाँ हाँ, तू काहे चाहेगी? तो को तो रोना आ रहा है ना तेरी बहन को वहां रखने के वास्ते। लेकिन देख, वो बहन ऐसी बहन है जिसने बचपन से आज तक तेरे साथ सब कुछ बांटो है। उसके माँ बाप ने तो को बेटी की तरह पालो है। भूलना मत, तो को आज जो कछु मिलो है ना, वो सब विशाखा की वजह से मिलो है। नहीं भूलूंगी अम्मा, लेकिन अभी मैं विवश हूँ। मेरा पूरा परिवार विशाखा के यहाँ रहने के खिलाफ है। देव बाबू तो राजी है ना विशाखा को वहां रखने के लिए? बोल बता मोको, देव बाबू तो चाहत है ना कि वहां रहे? बोल बता मोको। जी। तो को काहे इतनी परेशानी हो रही है? जो देव बाबू चाहत है वो हो बंदे, समझी? राधे राधे। अम्मा सुनिए, का कृपया करके बाबूजी से कहिएगा कि मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। वो मुझे जरूर फोन करें। लल्ला 3 दिन बाद आवेगो। मेरा अट गयो है, जब आवेगो तो बता ही देंगी हम। फोन कर लेगा वो तो को, समझी? अच्छा अम्मा, माँ है वहां, मैं माँ से। बहुरिया घर मना है, बहुरिया नंदू के घर गई है। रहते रहते किसी का फोन आया था अम्मा जी। कौन गलत नंबर मिला दियो था? वो को पूछ रहा था जो यहाँ है ही ना। तू नहीं समझेगी राधिका, देव बाबू की जिद ही तो चाहिए मुख, ताकि विशाखा ऊ घर में जम जावे और तू ऊ घर से निकल जावे। ये वाला? हाँ मैं देख। पायल लागिन बाजी। बिरजू भैया कपड़े गिन लो। आप बैठिए, हम और कपड़े भी लेके आते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, अरे बंद कीजिए ना पिछला जी फोन, इतना परेशान है, बाद में करेंगे। हाँ बंद करिए फोन। कर दी मुझे। पीजिए आप लोग, चाय पीजिए, हमको तो जहर ला के दे दीजिए बस। बाबूजी ऐसे कैसे? अरे तका कहे, सुना नहीं बाहर लोग काका कह रहे थे? चाची माँ, हमको तो माफ करिए बस। गलती हो गई जो आज बाहर चले गए हम लोग। ऐसी बातें सबके छोड़िए, क्या कहें। बाहर निकलना मुसीबत हो गया है चाची माँ। अरे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग, जानती हैं आप? बस ये समझ लीजिए कि आंख में आंसू रोक कर सुन रहे हैं आप। सब लोग कह रहे हैं कि जो देव बाबू आप चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए ना, क्या बात है देवर जी? छोड़िए, नहीं कहा जाएगा हमसे। नहीं देवर जी, आपको बताना ही होगा। क्यों नहीं बता रहे हैं आप? लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि देव बाबू ने विशाखा को घर में लाके गलत किया है। थू-थू हो गई पूरे जमाने में।
लोग बात कर रहे हैं कि देव बाबू ने सही नहीं किया। जिसको देखो वो गला फाड़ फाड़ के बात कर रहा है कि देव बाबू ने पहली पत्नी को छोड़ दिया, फिर उसकी बहन से विवाह कर लिया, फिर वापस पहली पत्नी को घर में लेके आ गए। दादी माँ, आप देख रही हैं ना हमारे बाबूजी कितना परेशान है। आज पूरा दिन ऐसा ही था। बाहर निकलना तो मतलब मुश्किल हो गया है। शर्म से सर झुक गया है। अब आप जानती हैं कि विशाखा को इस घर में चोरी छुपे नहीं लाया गया था। सबके सामने तमाशा बनाया गया था होली पे। अब छोटा मुंह बड़ी बात माँ जी। बात तो सही है ना, राजपुरोहित जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर यही बात हम में से किसी ने की होती ना, तो देखिए हमारे खिलाफ फैसला सुना दिया होता पुरोहित जी ने। अब इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, तो वो जो जी में आए वही करेंगे क्या? ए, जुबान पे लगाम दो, औकात में रहो अपनी। जाइए, कपड़े उठाइए और जाइए यहाँ से। बस जाए यहाँ से। ये दिन देखना बाकी रह गया था। कैसे 2 कौड़ी के लोग हमारे घर में आके हम ही को सुना करके चले जाएंगे। हम तो सब सुन लेंगे, सब सह लेंगे कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। लेकिन आदरणीय चाचा जी और भाई साहब की आत्मा को जो चोट पहुंचेगी ना, उसका क्या होगा? सुनिए, एक बार मेरी बात तो। इस वक्त मुझे कुछ नहीं सुनना है राधिका। प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तो आपकी परछाई हूं ना। भला परछाई कभी शरीर से अलग होती है? इस वक्त मुझे अपनी परछाई का भी साथ नहीं चाहिए। ये देव को क्या हो गया है? तुम उसे कुछ समझाती क्यों नहीं? उससे कहो कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है। उससे कहो कि विशाखा को कहीं और छोड़ा है। दादी माँ, मैं उन्हें बहुत समझा चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि विशाखा यहाँ रहे, इसीलिए मैंने घर फोन किया था, लेकिन बाबूजी से बात नहीं हो पाई। वो घर पर नहीं है। अब तो बस बाबूजी के आने तक का इंतजार करना होगा। बेटा जो भी करो जल्दी करो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लगता है कुछ बुरा होने वाला है।
कोई पानी पिलाएगा? हम मर गए सबके सब, कोई पानी पिलाएगा? अपने आप से ही बातें कर रही हूँ मैं इस घर में। ग्रेट, अब दरवाजा भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। चलो मृणाल, आ रही हूँ, खोल रही हूँ। आप राधे राधे बिटिया। इस समय क्षमा चाहता हूँ, रात्रि अधिक हो गई है, परंतु मैं एक अनुष्ठान के लिए मेरठ जा रहा था। बस टिकट से ही निकल रही थी, मेरी इच्छा हुई कि बिटिया से मिल लूं। हाँ हाँ, आइए आइए, अपनी बेटी से मिलने आए हैं आप? जी आइए आइए। जी धन्यवाद। अधिक समय नहीं रुकूंगा, मैं केवल अपनी बिटिया से मिलकर चला जाऊंगा। आप केवल तनिक उसे बुला दीजिए। हाँ हाँ, बुलाती हूँ, अभी बुला देती हूँ। आफ्टर ऑल आपकी अपनी बेटी का है तो घर है, लेकिन अपनी कौन सी बेटी से मिलना चाहते हैं आप? क्योंकि राधिका और विशाखा दोनों यही